नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग राज न्यूज में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर मतदान की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे शिवराज और बीजेपी के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपशगुन के साथ ही हकीकत में पनौती बनते हुए नजर आ रही हैं। दोस्तों, आचार संहिता लगने के बाद टिकट वितरण से आज तक सिंधिया को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा सर्वे और ओपिनियन पोल आ चुके हैं, जहां लगभग सभी सर्वे में ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी को बुरी तरह से हारते हुए दिखाया गया। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग की खुददार जनता सिंधिया उनके परिवार के स्वार्थीपन को सबक सिखाने के मूड में आ गई है और बीजेपी को 2018 से भी बुरी हार मिलने वाली है। दोस्तों, लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे में इसको लेकर आज फिर बड़ी खबर आई। दोस्तों, मोदी मीडिया के नाम से मशहूर जी न्यूज C4 सर्वे आज फिर सामने आया है। इसमें भी ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी के खाते में बहुत ही कम सीटें आती हुई बताई गई, जो अन्य मीडिया हाउसेस की ही तरह हैं। MP चुनाव को जानने वाले राजनीतिक पंडितों का कहना है कि 2020 में कमलनाथ की सरकार गिराने वाले गद्दार स्वार्थी अवसरवादी सिंधिया को जनता आज तक नहीं भूल पाई। मध्य प्रदेश की रंग बदलती राजनीति को समझने वाले, निष्पक्ष पत्रकारिता कर सच और हक की आवाज बुलंद करने वाले धनी राज दंडोतिया माई के लाल वरिष्ठ विश्लेषक राज दंडोतिया बता रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जनता उनके कारण मोदी शिवराज से भी बेहद नाराज है। यही बात राजनीति समझने वाले वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक जगमोहन द्विवेदी बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने से सब तितर बितर हो गया। कहा जा रहा है कि जब से सिंधिया बीजेपी में अपने 22 समर्थक लेकर पहुंचे, बीजेपी के बुरे दिन ही शुरू हो गए। ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों में से अधिकतर पर सिंधिया समर्थक मंत्री विधायकों को टिकट मिल गया। पूर्व मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, पूर्व मंत्री इमरती देवी के संरक्षक मोहन सिंह राठौड़ को सिंधिया ने टिकट दिला दिया। वहीं तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत, ब्राह्मण विरोधी प्रीतम लोधी, महेंद्र सिंह सिसोदिया सहित तमाम सिंधिया समर्थकों को बीजेपी ने टिकट दे ही दिया और इससे बीजेपी के मूल कार्यकर्ता, जमीनी कैडर के नेताओं को दूर रखा गया, जिससे वे बेहद नाराज हो गए हैं। वे अब अपनी कसर 17 अक्टूबर को नाराजगी के रूप में निकालने वाले हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा बीजेपी को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और खुद RSS इस बात को लेकर बेहद चिंतित है। 6 माह पहले हुए सर्वे ने इसका खुलासा कर दिया था, जिसको लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने शिवराज को टाटा बाय बाय पहले ही कर दिया। पर राजनीति कितनी गंदी चीज है, ये मध्य प्रदेश ने देश को बता दिया। मां जैसी पार्टी को सिंधिया ने पीठ में छुरा भोंक कर धोखा दिया, तो शिवराज ने मोदी अमित शाह को ही बत्ती लगा दी। जब भी मोदी और शाह शिवराज की कुर्सी छीनकर किसी दूसरे को देना चाहते हैं, शिवराज मोदी शाह पर ही OBC कार्ड खेलकर उन्हें परेशान कर देते हैं और खुद भीम के पैर की तरह मतदान तक जमे रहते हैं, जिसके कारण मोदी ने 2023 का चुनाव नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, अरविंद खटीक, कैलाश विजयवर्गीय के साथ सिंधिया के हाथों में दे दिया, क्योंकि सिंधिया के द्वारा भी बीजेपी को अपने 22 विधायकों के कारण ब्लैकमेल करने की खबरें मिली थी। कहा जा रहा है कि खुद PM मोदी से लेकर अमित शाह तक ग्वालियर आकर जनसभा कर चुके हैं और लगातार कर भी रहे हैं। यहाँ तक कि पहली बार मोदी शाह स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल चुके हैं, पर सिंधिया के कारण पार्टी में आई दरार फूटन भर ही नहीं रही। कहा जा रहा है कि ग्राउंड पर जनता के बीच बीजेपी और सिंधिया अपने सम्मेलन को शायद अब तक जस्टिफाई नहीं कर पाई है। वहीं सिंधिया के द्वारा जमीनी बंदरगाह, भ्रष्टाचार, सड़क, पानी, महंगाई, बेरोजगारी, महंगी बिजली, बढ़ती महंगाई, इन सभी को लेकर लोग बेहद परेशान हैं। वहीं बीजेपी के बड़े नेता भी अपने क्षेत्र में कम ही जाते हैं। केंद्रीय मंत्री बनते ही सिंधिया ग्वालियर चंबल रीजन में आते तो हैं, पर मूल मतदाताओं से दूर रहते हैं, जिसको लेकर नाराजगी चरम पर है, क्योंकि अब सिंधिया ग्वालियर में कम ही रहते हैं। ना ही कोई दरबार लगाया जाता है जिससे आम लोग उनके पास जाकर उनसे अपनी बात कह सके या अपनी परेशानी सीधे तौर पर उन तक पहुंचा सकें। जबकि अब जब मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई, तब सिंधिया खुद को आम दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके आसपास उनके समर्थकों ने जो आभा मंडल तैयार कर रखा है, उससे भी वह महाराज की ही तरह प्रतीत हो रहे हैं, जो सिंधिया के लिए जमीन पर आने और बीजेपी को सत्ता से दूर रखने का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, ऐसे में लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनता और सिंधिया के बीच नजदीकी की जगह नाराजगी के साथ दूरी का कारण बन रही है और यही कारण है कि अब तक 6 से ज्यादा ओपिनियन पोल सामने आ गए, जो बीजेपी को हारता हुआ ही दिखा रहे हैं।
एक भी सर्वे और ओपिनियन पोल ऐसा नहीं है जिसमें सिंधिया की वजह से ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी जीत जाए और ये आंकड़े दिखाए जा रहे हैं और यही कारण है कि अब तक 6 से ज्यादा ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं, लेकिन एक में भी सिंधिया की वजह से ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी की सीटें बढ़ती हुई नहीं दिखाई गई। अब तक जनता क्या सोचकर बैठी है यह तो 17 नवंबर को ही पता चलेगा, जब लोग वोट डालेंगे। असली परिणाम के लिए सभी को 3 दिसंबर तक का इंतजार करना ही होगा, जब रिजल्ट अनाउंस होंगे। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर लिए हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।